नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुलवामा अटैक जो कि 2019 फरवरी में हुआ था, उसको लेकर एनआईए के द्वारा एक चार्जशीट फाइल की गई है और ये एक 5000 पेज की चार्जशीट फाइल की गई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कि इस चार्जशीट के प्रमुख बिंदु क्या हैं, सबसे महत्वपूर्ण हाइलाइट्स यहाँ पर क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। और प्रमुख तौर पर हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि एनआईए चार्जशीट ने किस तरीके से दिखाया कि पुलवामा अटैक की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे की गई थी। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप अवेलेबल हो चुकी है गूगल प्ले स्टोर पर। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए आप वहां से जाकर, जिसके थ्रू आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी यूपीएससी आईएएस की परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर स्मार्ट कोर्स अवेलेबल करवाया गया है। राइट, सो एज यू कैन सी, एनआईए फाइल्स 5000 पेज चार्जशीट इन पुलवामा टेरर अटैक, और इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा नाम आया है वो जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अज़हर का नाम यहाँ पर लिस्ट किया गया है। आइए देखते हैं बेसिकली। फरवरी 2019 में पुलवामा में हमला हुआ था। आपको मालूम होगा यहाँ पर भारतीय सेना के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। एंड जैसे ही हमला हुआ उसके जस्ट बाद जो जैश ए मोहम्मद, जो कि भारत में बैन किया गया टेरर आउटफिट है, इसने इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की और कहा कि हमने करवाया है। और साथ ही में एक वीडियो भी रिलीज़ की थी ऑफ द परपोर्टेड अटैकर, कि जिस इंसान ने यहाँ पे, जो बेसिकली सुसाइड बॉम्बर था, उसकी वीडियो भी यहाँ पे रिलीज़ करवाई गई थी टू शो कि ये हमला हमने ही करवाया गया है। ठीक है, यहाँ पर चार्जशीट में किन किन के नाम आए हैं। सबसे प्रमुख तौर पर जो नाम आया है वो आया है जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अज़हर का, उसके बाद उसके भाई अब्दुल रऊफ असगर का, और इसके अलावा 17 और लोगों का नाम यहाँ पे दिया गया है फॉर कैरिंग आउट द अटैक एट द बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के कहने पर यह अटैक जो है करवाया गया था। राइट, यहाँ पर अगर हम देखें किन किन का नाम दिया गया है। ये जो 5000 पेज की चार्जशीट है, इसको जम्मू कोर्ट में फाइल किया गया ट्यूसडे आफ्टरनून को, जब, और उसके बाद हम आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम अज़हर एंड असगर, ये जो दो भाई हैं, इन दोनों को छोड़कर जो चार्जशीट में 7 और जेईएम के ऑपरेटिव्स का नाम दिया गया है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं। इसमें ये 7 और जो जेईएम के ऑपरेटिव्स हैं, इनको पिछले 1 साल, जब से ये बेसिकली कार्रवाई चल रही है, इनको पिछले 1-1.5 साल में अरेस्ट कर लिया गया है फ्रॉम कश्मीर, बिकॉज इनका जो बेसिकली असिस्टेंस इन्होंने दिया था दी अटैकर्स विद लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी सारा सहयोग दिया था अटैकर को लॉजिस्टिक्स के द्वारा, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। ये 7 लोग जो जेईएम के लिए काम करते हैं, प्लस 2 लोग और हैं जो मसूद अज़हर और यहाँ पर अब्दुल रऊफ असगर। क्लियर है। यहाँ पर ये जो चार्जशीट तैयार की गई है, इसकी खास बात यह है कि चार्जशीट एक वाटर टाइट चार्जशीट की तरह तैयार की गई है। बेसिकली ये प्रूव करती है कि इसमें किसी भी तरह का लूप होल, किसी भी तरह का यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी है। चार्जशीट ने एग्जैक्टली मेंशन किया है एक्सप्लोजिव कौन सा यूज़ किया गया था, एक्सप्लोजिव कहाँ से लाया गया था। बेसिकली ये कहा जा सकता है कि चार्जशीट एक वाटर टाइट चार्जशीट है बेस्ड ऑन द टेक्निकल एंड फोरेंसिक एविडेंस, जो कि प्रूव करता है कि इस पूरे के पूरे अटैक में पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी भूमिका थी और सबसे अहम भूमिका भी पाकिस्तान के ही द्वारा निभाई गई थी। राइट, ये तो था एक बहुत ही ब्रीफ आइडिया जो आपको हमें देना था रिगार्डिंग कि ये अटैक बेसिकली जो हुआ था, इसमें पाकिस्तान की भूमिका थी और किन किन लोगों के यहाँ पे नाम दिए गए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस चार्जशीट की, जो सबसे अच्छी बात है, इनफैक्ट वो कहेंगे कि ये दिखाती है पुलवामा अटैक किस तरीके से प्लान किया गया था, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा इन डेप्थ जाके बात करेंगे। चार्जशीट यहाँ पर जो फाइल की गई है, ये कहा जा रहा है कि इट वॉज अ well planned criminal conspiracy hatched by Pakistan based leadership of terrorist organizations Jaish-e-Mohammed and brought on record the all out involvement of Pakistan based entities to carry out the terrorist strikes in India and to incite and provoke Kashmiri youth। 3 प्रमुख चीज़ें जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से बाहर आती हैं। सबसे पहली कि ये एक बहुत ही प्लान की हुई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान बेस्ड लीडरशिप इन्वॉल्व थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ से उभर कर आती है, दिस वाज एन ऑल आउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड एंटिटीज़। सबसे पहले बहुत अच्छी प्लानिंग, दूसरी चीज़ पाकिस्तान बेस्ड एंटिटीज़ का कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, एंड तीसरी चीज़ ये जो पूरा का पूरा अटैक था, इसके पहले बहुत सारे कश्मीरी युवाओं को प्रोवोक किया गया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करवाने के लिए। तीनों ही चीज़ें
बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर हम और डेप्थ में जाके बात करें, सो जो यहाँ पर मेन एक्यूज था बंदा, ये मोहम्मद उमर फ़ारूक, ठीक है, ही वॉज द मेन एक्यूज सन ऑफ इब्राहिम अथर, वन ऑफ द 5 टेररिस्ट। ये वही इंसान है हु हैड ऑल्सो हाईजैक्ड द इंडियन एयरलाइंस IC-814 दिसंबर 1999। आपको याद करवा दूं, कांदाहार में जो हमारी इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट हाईजैक हुई थी, उस समय बेसिकली ये वही इंसान है जो कि 5 जो आतंकवादी थे उनके साथ था। और ये जो फ़्लाइट हाईजैक की गई थी, दिस वाज बेसिकली टू सिक्योर द रिलीज़ ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट प्रिजनर्स इन इंडिया, मसूद अजहर, ओमार शेख एंड मुश्ताक अहमद ज़रगार, ठीक है। इनके रिलीज़ के लिए ये चीज़ यहाँ पे शुरू करवाई गई थी, जो IC-814 का हाईजैक था, और ये वही इंसान दोबारा से इसमें इन्वॉल्व था। ये भी आपको बता दूँ, जो फ़ारूक है, ही इज़ ऑल्सो अ नेफ्यू ऑफ अज़हर, मसूद अज़हर का ये नेफ्यू भी है, राइट। ये तो था पहला एस्पेक्ट। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें, तो यहाँ पर जो एक्सप्लोजिव्स की ट्रेनिंग हुई थी, ये हुई थी अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में आपको मालूम होगा कई सारे टेररिस्ट के अपने हब्स हैं, अलकायदा है, तालिबान है, उसके बाद जैश ए मोहम्मद, इवन द हक्कानी नेटवर्क जो है, इसका भी बहुत बड़ा बेस है अफ़गानिस्तान में। सो NIA ने यहाँ पे दावा किया है अपनी चार्जशीट में कि जो JEM के लीडर्स थे, इन्होंने अपने लोगों को यहाँ पे टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स में भेजा, जो कि अलकायदा, तालिबान, JEM और हक्कानी नेटवर्क के द्वारा चलाए जा रहे हैं अफ़गानिस्तान में। और वहाँ पर जाके इन्होंने एक्सप्लोजिव्स को यूज़ करने की और बनाने की ट्रेनिंग ली, जिसकी वजह से इन्होंने पुलवामा अटैक में इस एक्सप्लोजिव को तैयार करवाया था। क्लियर ये बात। और यहाँ पर फ़ारूक जो मेन एक्यूज़ है, ही ऑल्सो विजिटेड अफगानिस्तान फॉर एक्सप्लोजिव्स ट्रेनिंग इन 2016-17 एंड NIA ऑफिशियल सेट। सो आपको यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कोई अटैक किया जाता है, सो उसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जाती है। आप देखिए 2016-17 में ये इंसान वहाँ जाके ट्रेनिंग लेने गया था, और 2019 में जाकर इस इंसान ने यहाँ पर अटैक प्लान किया, ठीक है। सो काफ़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग के बाद ये अटैक यहाँ पे प्लान किया गया था। उसके बाद जो एक्सप्लोजिव्स थे उनको इंडिया में लाया कैसे गया। सो एक्सप्लोजिव्स ऑब्वियसली जो फाइनल प्रोडक्ट था वो तो बनाया गया था इंडिया में ही, लेकिन उसके जो रॉ मटेरियल्स थे उनको शिप किया गया था इंडिया में किस तरीके से। सो इसमें भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। द एक्सप्लोजिव्स इंक्लूडिंग द RDX वर ब्रॉट इनटू द वैली फ्रॉम पाकिस्तान ओवर अ पीरियड ऑफ 4 months ऑन अमावस्या नाइट्स, ठीक है। तो 4 महीने जब भी अमावस की रात आती थी, उस टाइम पर बिकॉज मून ना होने की वजह से यहाँ पे अक्सर अंधेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही रणनीति फॉलो करते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स जब वो इंडिया में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो डार्क नाइट्स का वेट करते हैं। सेम रणनीति फॉलो की गई थी यहाँ पर। अमावस की रात के टाइम इन्होंने एक्सप्लोजिव्स को स्नीक इन किया फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर ऑन द नाइट्स व्हेन देयर वुड बी नो मून। सो ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी फॉलो की जाती है, ये एक्सप्लोजिव के लिए यहाँ फॉलो की गई थी। सो बेसिकली ये भी यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि एक्सप्लोजिव्स को ग्रेजुअली लाया गया था, ठीक है, एक साथ नहीं लाया गया था, ग्रेजुअली टुकड़ों में लाया गया था, बैचेस में लाया गया था इनटू इंडिया। वंस दे वर ब्रॉट इनटू इंडिया, इसके बाद क्या, एक और एस्पेक्ट यहाँ पे आता है। आई विल कम बैक एंड टच अपॉन द एक्सप्लोजिव वाला थिंग। एक और एस्पेक्ट यहाँ पे आता है 7 पाकिस्तानीज 12 लोकल्स। सो जो मैंने आपको बताया कि टोटल 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है, जिसमें एक मसूद अजहर है, दूसरा असगर है और 17 लोग और हैं। ये टोटल 19 लोगों में से 7 पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और 12 लोकल लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर 12 लोग जो हैं वो कश्मीर के ही रहने वाले निवासी हैं, जिसमें शाकिर बशीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंशा जान, कुछ और लोग भी हैं जिनका यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। दे प्रोवाइडेड ऑल द लॉजिस्टिक्स एंड इवन हार्बर्ड द JEM टेररिस्ट इन देयर हाउसेस। ये NIA की चार्जशीट में ही लिखा गया है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले तो इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए, एट द सेम टाइम जो JEM के टेररिस्ट थे उनको यहाँ पे हार्बर भी किया अपने घरों में। अब देखिए, कमिंग बैक टू द RDX वाला थिंग जो कि पाकिस्तान से शिप किया गया, इसमें क्या हुआ। RDX वॉज ब्रॉट बाय द पाकिस्तानी टेररिस्ट जिन्होंने इंडिया में इन्फिल्ट्रेट किया। शाकिर बशीर ने यहाँ पे इस RDX को कलेक्ट किया। इस RDX को कलेक्ट किया, उसके बाद साथ ही में जिलाटिन स्टिक्स, एल्यूमिनियम पाउडर एंड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इन सबको स्टॉक किया। कहाँ पर, अपने घर पे। इस तरीके से मदद की शाकिर बशीर ने, और इसके थ्रू IED बॉम्ब बनाया गया था, राइट, जो आगे जाके फाइनली ब्लास्ट हुआ था। सो शाकिर बशीर का ये मेन रोल था। इसके बाद हम बात करते हैं, प्लानिंग अभी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर एक और लोकल था, सज्जाद अहमद भट्ट, जिसने एक नई मारुति इको कार परचेज़ की इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ये उसने जनवरी 2019 में गाड़ी परचेज़ की थी, राइट। और आपको मालूम होगा अल्टीमेटली जो बस में जाके गाड़ी लगाई गई थी वो मारुति इको ही थी। उसके बाद एक और इंसान का रोल आता है। अच्छा, ये जो गाड़ी थी ये शाकिर बशीर के घर के सामने पार्क की गई थी, काफ़ी लंबे समय तक वहीं पे पार्क रही।
उसके बाद वैज़ उल इस्लाम, इस इंसान ने 4 किलो का एल्यूमिनियम पाउडर ऑर्डर किया फ्रॉम हिज अमेजॉन अकाउंट ऑन द डायरेक्शंस ऑफ मोहम्मद इस्माइल। ठीक है, तो ये सभी लोगों ने मिलकर, जब आपके पास ये सब मिल बन चुका था, उसके बाद जो है आपका आईईडी तैयार किया गया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी, मोहम्मद उमर फारूक, मेन एक्यूज समीर दर एंड अदील दर मेड द प्रोपेगेंडा वीडियो क्लिप। अब होने क्या वाला था कि उन्होंने जो सुसाइड बॉम्बर को यहाँ पे जिसको ये काम सौंपा गया था, उसने जनवरी 2019 में ऑलरेडी एक वीडियो प्लान कर ली थी, प्रोपेगेंडा वीडियो बना ली थी कि हम इसको अटैक होने के बाद रिलीज़ करेंगे, और ये उन्होंने किया भी था, राइट। सो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जैसे ही अटैक हुआ, इमीडिएटली जैश ए मोहम्मद ने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की और वीडियो को रिलीज़ कर दिया, विच दे ऑल्सो डिड। यहाँ पर प्लानिंग सब हो चुकी थी, बॉम्ब तैयार था, वीडियो तैयार थी, सब कुछ तैयार था, गाड़ी भी उनके पास थी, ठीक है, सुसाइड बॉम्बर भी उनका तैयार था। लेकिन क्योंकि हैवी स्नोफॉल हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है वो कुछ समय तक बंद रहा। सो ये अटैक जो है वैसे 6 फरवरी को प्लान किया गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल नेशनल हाईवे यहाँ पे बंद था, क्लोज्ड फॉर द व्हीकुलर मूवमेंट, द NIA ऑफिशियल सेड एडिंग दैट द अटैक गॉट पोस्टपोन्ड। ठीक है, तो अटैक पोस्टपोन हुआ 6 फरवरी की जगह। ये अटैक बेसिकली 14 फरवरी को हुआ, जब नेशनल हाईवे को ओपन किया गया। इस दिन जाके इस अटैक की एग्जीक्यूशन हुई। सो यहाँ पर जो मारुति इको की बात कर रहे हैं, शाकिर बशीर ने आदिल अहमद दर को ड्राइव किया अंटिल द नेशनल हाईवे। उसके बाद शाकिर बशीर खुद उसमें से निकल गया, और दार जो है, जो कि सुसाइड बॉम्बर था, यहाँ पर ही टुक चार्ज ऑफ द व्हीकल। उसके बाद इस गाड़ी को लेकर जाके उसने मारा जो इंडियन ऑनवॉय थी, जिसके अंदर CRPF के जवान ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, विद 200 kgs ऑफ हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स। इसमें जो हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स थे, इसके बारे में आपको बता दूं, ये 2 थे असल में, एक 160 किलो का था और दूसरा 40 kg का था, जो कि इसके अंदर IEDs बनाई गई थी। ये दोनों ही जाके फट गई, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरी बस जो है वो पूरी बस एक हीप की तरह बन के रह गई थी, राइट। एंड फाइनली अगर हम देखें, इसके इमीडिएटली बाद जब पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद भारत की एयरफोर्स के द्वारा बालाकोट की स्ट्राइक्स प्लान की गई और उनको एग्जीक्यूट भी किया गया, जिसकी वजह से उनका जो जैश ए मोहम्मद का मेन कॉन्स्पिरेटर था मोहम्मद उमर फारूक, उसको यहाँ पे मारा गया बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। एंड ये भी माना जाता है कि शायद ये लोग एक और अटैक प्लान कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ बालाकोट एंड बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर यहाँ पर दूसरा अटैक प्लान नहीं किया गया। सो बेसिकली यहाँ पर हमने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स शेयर की हैं, जो कि NIA चार्जशीट से निकल कर आई हैं। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। ऑब्वियसली हम 10-15 मिनट में सारी चार्जशीट को डिस्कस नहीं कर सकते, बट यहाँ पर कुछ कोशिश रही है कुछ चीज़ों को डिस्कस की जाने की आपके साथ। सो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।